हम ब्रायना वीस्ट की किताब द माउंटेन इज यू के सार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सेल्फ साबोटाज यानी आत्म तोड़फोड़ को समझने और उससे उभरने पर है। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। किताब का कहना है कि हमारी तरक्की में सबसे बड़ी बाधा वो बाहर के हालात नहीं है, बल्कि हाँ, हम खुद हैं। हमारे अपने अनसुलझे मुद्दे, हमारे डर, हमारी असुरक्षाएं, यही सब मिलकर वो पहाड़ बनाते हैं। तो संक्षेप में वो पहाड़ आप ही है। अच्छा, और इसमें एक अजीब बात यह है कि जो व्यवहार हमें पीछे खींचते हैं वो असल में मुश्किल भावनाओं से बचने की कोशिश हो सकते हैं, या फिर एक जानी पहचानी, भले ही वो नुकसानदेह हो, उस स्थिति में बने रहने की कोशिश। एक तरह का झूठा आराम। बिल्कुल, एक झूठा सुरक्षा कवच। हाँ, तो इस डीप डाइव का मिशन यही समझना है कि ये आत्म तोड़ फोड़ आखिर होती क्यों है और कैसे हम खुद पर महारत सेल्फ मास्टरी की तरफ पहला कदम बढ़ा सकते हैं। हाँ, तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि सेल्फ सैबोटाज आलस है या शायद इच्छा शक्ति की कमी है, पर ये किताब कुछ और कहती है ना? हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा मामला है। ये सिर्फ आलस नहीं है, ये हमारी सचेत इच्छाओं, जैसे मुझे सफल होना है, और हमारी गहरी छिपी हुई अवचेतन जरूरतों, जैसे मुझे परिचित माहौल में रहना है, मुझे चोट लगने से बचना है, इनके बीच का एक टकराव है। तो कई बार जो हरकतें हमें नुकसान पहुंचाती दिखती हैं, वो असल में किसी पुरानी अनकही जरूरत को पूरा करने का एक अजीब सा तरीका हो सकती हैं। ये कोई कैरेक्टर की कमी नहीं, बल्कि एक अंदरूनी संघर्ष। तो इसकी जड़ें कहाँ होती हैं आमतौर पर? दर्द में, या फिर खुद के बारे में बनाई गई कुछ सीमित धारणाओं में कि मैं ये नहीं कर सकती या मैं इसके लायक नहीं हूं, और गहरे डरों में, जैसे फेल होने का डर, या कई बार तो कामयाब होने का भी डर लगता है। लोगों की राय का डर। हाँ, कामयाबी का डर भी, ये दिलचस्प है। और रोजमर्रा की जिंदगी में ये कैसे दिखता है? जैसे टालम टोल करना, प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ, टालम टोल करना एक बहुत आम तरीका है। या फिर परफेक्शन के पीछे छिप जाना, इतना परफेक्ट करने की सोचना कि काम शुरू ही ना हो पाए। बदलाव से घबराना। या एक पैटर्न जिसे किताब उखाड़ना यानी अपरूटिंग कहती है। उखाड़ना? हाँ, जब सब ठीक चल रहा हो, अच्छी नौकरी, अच्छा रिश्ता, तो अनजाने में कुछ ऐसा कर देना कि वो बिगड़ जाए, खुद ही अपनी जड़ें उखाड़ देना। ये सब खुद को रोकने के तरीके हैं। बाप रे! तो अगर पहाड़ हम ही हैं, तो इस पर चढ़ाई शुरू कैसे करें? किताब कुछ रणनीतियां बताती हैं। पहली, और ये मुझे काफी अच्छी लगी, कि अपने ट्रिगर्स को दुश्मन नहीं, गाइड समझें। हाँ, ये सचमुच एक अलग सोच है। वो जो नेगेटिव भावनाएं होती हैं, गुस्सा, जलन, उदासी, जिन्हें हम अक्सर दबाने की कोशिश करते हैं, किताब कहती है कि वो असल में गाइड हैं। वो हमें रास्ता दिखा सकती हैं कि दर्द कहाँ छुपा है, कहाँ ध्यान देने की जरूरत है। वो आजादी का रास्ता बन सकती हैं। और इन संदेशों को समझने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस EI जरूरी हो जाता है। किताब कहती है कि सेल्फ सैबोटाज अक्सर कम EI से जुड़ा होता है। बिल्कुल, कम EI का मतलब है हम अपनी भावनाओं को ठीक से समझ नहीं पाते कि ये जो महसूस हो रहा है ये क्या है। क्या ये सच में डर है, या सिर्फ थकान, या कोई पुरानी चोट उभर आई है? और जब हम समझ नहीं पाते तो हम ऐसी प्रतिक्रियाएं करते हैं जो हमें ही नुकसान पहुंचाती हैं। यहीं पर अपनी अंतरात्मा की शांत आवाज इंट्यूशन और डर से भरे चीखते हुए घुसपैठिए विचारों, इंट्रूसिव थॉट्स में फर्क करना सीखना बहुत अहम है। हाँ, ये फर्क समझना ही अपने आप में एक काम है। किताब बड़े बदलावों के बजाय छोटे लगातार कदमों पर भी जोर देती है, माइक्रो शिफ्ट्स। हाँ, माइक्रो शिफ्ट्स, क्योंकि बड़े बदलाव अक्सर डराते हैं और टिकते भी नहीं। रोजाना छोटे संभालने लायक कदम उठाना, जैसे सिर्फ 5 मिनट के लिए वो काम करना जिसे आप टाल रहे हैं, ये धीरे धीरे आत्मविश्वास बनाता है और बदलाव को ज्यादा टिकाऊ बनाता है। हाँ, ये छोटे कदम वाली बात प्रैक्टिकल लगती है। अच्छा, और अतीत को पीछे छोड़ने के बारे में किताब क्या कहती है? ये अक्सर बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए। हाँ, लेकिन ये जरूरी हिस्सा है। इसका मतलब है अपने दर्दनाक अनुभवों को एक समझदार, एक दयालु नजरिए से देखना। जैसे आप अपने छोटे छोट खाए हुए रूप का ध्यान रख रहे हो, उसे रीपेरेंट कर रहे हो, बिना किसी जजमेंट के उन भावनाओं को महसूस करना और उन्हें जाने देना। ये अतीत को मिटाना नहीं है, बल्कि उसके बोझ से खुद को आजाद करना है। और आखिर में फिर भविष्य की तरफ देखना। हाँ, एक नया भविष्य गढ़ना।
कल्पना करना कि आपका सबसे बेहतर विकसित रूप कैसा होगा, आपका हाईएस्ट पोटेंशियल सेल्फ, और फिर उस विजन को छोटे प्रैक्टिकल कदमों में तोड़ना, इसे आप रिवर्स इंजीनियरिंग कह सकते हैं। मंजिल सोचिए और फिर वहां तक पहुंचने के लिए आज क्या कर सकते हैं वो तय कीजिए। तो कुल मिलाकर संदेश यह है कि आत्म तोड़फोड़ कोई शर्म की बात नहीं है, ये एक इशारा है, एक सिग्नल कि हमारी कुछ गहरी जरूरतें या डर अनसुलझे हैं, और इन्हें समझकर और इमोशनली ज्यादा जागरूक बनकर हम खुद पर काबू पा सकते हैं। बिल्कुल, और ये याद रखना अहम है कि ये एक सफर है, कोई आखिरी मंजिल नहीं। खुद को बेहतर बनाने का काम तो लगातार चलता रहता है। तो अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। किताब कहती है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जिसका पीछा करना है, बल्कि वो हमारी स्वाभाविक स्थिति है जो तब जाहिर होती है जब हम अपने अंदर की रुकावटें हटा देते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा माइक्रो शिफ्ट हो सकता है जो किसी के व्यक्तिगत पहाड़ को धीरे धीरे पिघलाना शुरू कर दे।